हेलो फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जाना था कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं जिनका हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ एक कंडीशन हमने प्रूव करनी है कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। सबसे पहले हमें दिया गया है 26 एंड 91। 26 के हम फैक्टर बनाएंगे। 26 2 की टेबल में आता है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 13 यहाँ पर, 13 1 जा 13। साथ ही इसी तरह हम 91 के फैक्टर बनाएंगे। 91 7 की टेबल में आता है 13 पर और 13 1 जा 13। तो यानी कि हम 26 को क्या लिख सकते हैं 2 × 13। 91 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 13। अब हमने क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन नंबर होगा उसे हम एचसीएफ कहते हैं। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 13, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। अब इसके बाद हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम निकालेंगे बाकी के नंबर्स यानी कि 2 × 7 × 13 जो है वो कॉमन था तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद हमें कंडीशन प्रूव करनी है कि एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होगा वो 26 × 91 के इक्वल होगा। एलसीएम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। इसका एचसीएफ है 13। ये किसके इक्वल होना चाहिए 26 × 91 के। जब हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2366, यानी कि 2366। और जब हम इन दोनों नंबर्स यानी कि 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 2366 आता है। हेंस वेरीफाइड, यानी कि किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के मल्टीपल के इक्वल होता है। आइए बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इसके बाद हमें दे रखे हैं इंटीजर्स 510 एंड 92। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह 510 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। लास्ट में 0 है तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 510 आता है 255 पर। आप 510 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको 255 आंसर मिलेगा। अब 255 2 की टेबल में नहीं आता तो हम अगले प्राइम नंबर की तरफ बढ़ते हैं जो है 3। 3 की टेबल में 255 आता है 85 पर। उसके बाद 85 जो है 5 की टेबल में आता है। 5 की टेबल में 85 आता है 17 पर। 17 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है तो 17 1 जा 17। इसके बाद है 92। 92 के लास्ट में 2 है तो यानी कि ये 2 की टेबल पर डिवाइड होगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 46। ये फिर से 2 की टेबल पर जाएगा। 23 नंबर जो है अपनी ही टेबल में आता है 23 1 जा 23। तो अब हम 510 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17। और हम 92 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, और कोई नंबर कॉमन है 3 यहाँ पर नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम पहले की तरह 2 जो है कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 2 टाइम्स है 3 ऊपर से 5 × 17 × 23। तो ये हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें कंडीशन प्रूव करनी है एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू 510, यानी कि पहला नंबर और दूसरे नंबर 92 के प्रोडक्ट के इक्वल हमें प्रूव करना है। एलसीएम हमने ऊपर क्या फाइंड आउट करा है 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23 का मल्टीपल किसके इक्वल आएगा 510 और 92 के मल्टीपल के इक्वल आएगा। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 4 6 9 2 0, और इन दोनों को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 6 9 2 0, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स, अगला जो हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स दिया गया है वो है 336 एंड 54। आइए पहले की तरह उनके प्राइम फैक्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। 336 लास्ट में 6 है तो ये सबसे पहले 2 की टेबल में आएगा। 2 की टेबल में 336 आता है 168 पर। ये फिर से 2 की टेबल से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 84। फिर से 2 की टेबल से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 42। फिर से 2 की टेबल में 21,
इसके बाद 3 7 जा 21 और 7 अपनी ही टेबल में आता है तो 7 1 जा 7। इसी तरीके से हम 54 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 54 2 की टेबल में आएगा 27 पर। उसके बाद ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हम 336 को क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी तरीके से हम 54 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सेम HCF हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा ये 2 कॉमन है और एक बस ये 3 कॉमन है और कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 जो है इसका HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। LCM 2 मल्टीप्लाई 3 तो इसमें है ही कॉमन, उसके अलावा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि ये 2 और 3 तो हमने कॉमन था तो एक ही बार लिख दिया। उसके बाद 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 एंड 7। अब हमने क्या प्रूव करना है कि इन दोनों का मल्टीपल यानी कि LCM और HCF का मल्टीपल इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 18144 और इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल भी होता है 18144। हेंस प्रूव्ड LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू।